हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सारे जीव विज्ञान के लेसन प्लान को कवर कर चुके हैं, तो आज से हम पदार्थ विज्ञान की पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है। उसके बाद आता है प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं। तो उसके बाद लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य है वो हमारे विषय से संबंधित होता है, जैसे कि ये विज्ञान विषय से संबंधित है। तो इसमें आप लिखेंगे कि छात्रों को विज्ञान के मूलभूत तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा आप लिखेंगे छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना। तीसरा लिखेंगे छात्रों को आधुनिक जीवन में विज्ञान के योगदान के बारे में अवगत कराना। चौथा लिखेंगे छात्रों को अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करने के योग्य बनाना। और पांचवा में आप लिखेंगे कि छात्रों को विज्ञान से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयोगशाला के समुचित प्रयोग से अवगत कराना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य होता है, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे कि छात्र पदार्थ के बारे में बता सकेगा। दूसरा आप लिखेंगे छात्र पदार्थ की अवस्थाओं को परिभाषित कर सकेगा। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र पदार्थ को उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेगा। और दूसरे में आप लिखेंगे छात्र पदार्थ की अवस्थाओं का पहचान करा सकेगा। फिर आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं की पहचान करने में दिए गए ज्ञान का अनुप्रयोग कर सकेगा। उसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि पदार्थ, जल, चौक, गुब्बारा, चार्ट, पदार्थ की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता हुआ, मार्कर, डस्टर इत्यादि। के बाद आता है पाठ का प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए भी आपको पहले एक टेबल बनाना होगा जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि बच्चों इस समय हम कहाँ हैं। तो बच्चे बताएंगे कक्षा में। तो दूसरा प्रश्न आप पूछेंगे कि कक्षा में हम किस पर बैठते हैं। तो बच्चे बताएंगे बेंच पर। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे बेंच किसका बना होता है। तो बच्चे बताएंगे लकड़ी, लोहा इत्यादि। फिर आप चौथा प्रश्न पूछेंगे कि लकड़ी किस अवस्था में है। तो बच्चे बताएंगे ठोस अवस्था में। तो आप पूछेंगे ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे अपने टूटे फूटे शब्दों में बताएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और इसी से आपका प्रकरण निकलेगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनाना है। तो टेबल में आप 4 कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो आप बच्चों से पहले, आपका पहला शिक्षण बिंदु क्या है, पदार्थ। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देकर बच्चों को समझाएंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ वह तत्व है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ ये 5 होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। फिर आपका आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, पदार्थ की अवस्था। तो आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि बच्चों हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं दिख रही हैं। तो बच्चे बताएंगे बेंच, श्यामपट्ट, दीवार, पानी इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि बेंच, श्यामपट्ट, पानी पदार्थ की कौन सी अवस्था है। तो ये छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पहला फिर से आपका
शिक्षण बिंदु हो जाएगा कि ठोस। तो आप बच्चों से पूछेंगे ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जैसे कि चौक, डस्टर, बेंच इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है चौथा आपका शिक्षण बिंदु द्रव। तो आप द्रव के लिए बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। जीवन के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चे बताएंगे हवा, पानी, भोजन। फिर आप पूछेंगे पानी पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो बच्चे बताएंगे द्रव अवस्था। फिर आप पूछेंगे द्रव किसे कहते हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है तथा इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, जैसे कि जल, तेल इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका अगला शिक्षण बिंदु गैस। तो गैस में आप बच्चों से प्रश्न करेंगे कि गुब्बारे में क्या भरा जाता है, तो बच्चे बोलेंगे हवा। तो फिर से आप पूछेंगे कि हवा क्या है, तो बच्चे बताएंगे गैस है। तो फिर पूछेंगे आप गैस किसे कहते हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप स्पष्टीकरण द्वारा समझाएंगे कि यह वह अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है तथा इनके अणुओं के बीच प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आप पुनरावृत्ति या बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो बच्चे बताएंगे पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। फिर आप पूछेंगे ठोस अवस्था के उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे बेंच, डेस्क, डस्टर इत्यादि। श्यामपट्ट कार्य में आप पदार्थ में आकर्षण बल दिखा सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस में यहाँ पे जो इसके अणु होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इसमें थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। फिर आप गृह कार्य के लिए बच्चों को दे सकते हैं कि द्रव अवस्था किसे कहते हैं, दूसरा पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हैं, और तीसरा गैस अवस्था को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।